Hello everyone, welcome to my channel. So this was one of the most demanding segment video, whatever you can say. So in this video, we are going to discuss about the important topics for BSc 301 CSE IT Data Science third semester students के लिए differential calculus paper है. And already I have provided this PDF on the website. Link मिल जाएगा in the description जहाँ पे you can download this PDF. And I already have uploaded this, and इसका जो notification था वो मैंने community post में भी दिया था, Telegram and WhatsApp चैनल में भी मैंने provide कर दिया था. So if you want this PDF, absolutely free, download it, and the link is in the description. एंड अगर वेबसाइट में जाके डाउनलोड करना है तो वो भी कहाँ से मिलेगा, दैट आई विल डिस्कस इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो. तो इसको मैंने कुछ इस सेगमेंट में मैंने इसको ब्रेक किया है. पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था उसमें कौन कौन सा जो मॉड्यूल है, जो पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चंस हमें देखने को मिला था. तो इफ़ आई क्विकली गो टू द क्वेश्चन पेपर ऑफ लास्ट ईयर, एंड एक चीज़ और मैं बता दूँ, दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर ऑफ लास्ट ईयर. ठीक है, एज यू कैन सी ऊपर यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज़ 23-24 का पेपर है ये, है ना. तो एंड जिन्होंने ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ. अभी आई बटन पे लिंक दिख रहा होगा. इफ़ यू क्लिक ऑन द लिंक यू कैन सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस एंटायर क्वेश्चन पेपर, एब्सोल्युटली फ्री, यूट्यूब में ही है. और ऑलरेडी मैंने बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था, तो ज़रूर देखना. तो क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सही पेपर बना था लास्ट ईयर का. लगभग सभी मॉड्यूल से क्वेश्चंस हैं, लगभग सभी, थोड़ा सा कम ज़्यादा है वो तो होना ही, मतलब वो तो होता ही है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन सभी मॉड्यूल से क्वेश्चंस हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं. एंड जिनको मैंने मतलब चैनल में जो वो टॉपिक्स है जहाँ से मैंने जब मैंने वो वीडियो करवाया था तब वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस था, कुछ नहीं था, तो सब मिला के ही इसमें मिलेगा. तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगा. अच्छा, तो अगर हम देखें तो जो ये ग्रुप ए है, ग्रुप ए का जो क्वेश्चन था वो भी हालांकि 1 मार्क का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें भी अगर देखोगे ध्यान से तो कैलकुलेशन भारी भरकम था इसमें भी, और ये भी मैंने उसमें सॉल्व किया है. देन आ जाते हैं ग्रुप बी. अब ग्रुप बी का मैं यहाँ पे ऑलरेडी ये मार्क कर चुका हूँ कि जैसे कि देख लो, मल्टीवेरिएट कैलकुलस से क्वेश्चन है, मतलब वही पार्शियल डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी, लिमिट कंटिन्यूटी वाला जो पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 2. फिर मल्टीपल इंटीग्रल से 2 क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. एक तो है क्वेश्चन नंबर 3, दूसरा है क्वेश्चन नंबर 6, एंड दोनों ही मल्टीपल इंटीग्रल का चेंज ऑफ वेरिएबल रिलेटेड क्वेश्चन है. तो इस बार के लिए चेंज ऑफ ऑर्डर वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रॉम डबल इंटीग्रल, जो कि मैं बताऊंगा अभी आगे जाके. डिफरेंशियल इक्वेशन से मतलब पूरे क्वेश्चन पेपर में, दैट इज मॉड्यूल 4, डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें एक ही क्वेश्चन देखने को मिला, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, एंड जो भी पर्टिकुलरली था कॉशी ऑयलर फॉर्म का. और ये भी क्वेश्चन मैंने वीडियो में भी सॉल्व किया था और इसमें भी मिल जाएगा सॉल्यूशन में. अच्छा, एंड देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ग्राफ थ्योरी का क्वेश्चन था. और ग्राफ थ्योरी से जितने भी क्वेश्चंस आया है इस पेपर में, लास्ट ईयर के पेपर में, सभी क्वेश्चंस जो है वो थ्योरम का प्रूफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस है. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 2 थ्योरम का प्रूफ है. तो बहुत ये इसका जो बहुत डिमांड है कि ग्राफ थ्योरी का थ्योरम्स का प्रूफ सर प्रोवाइड कर दीजिए. तो अगर ये भी वीडियो देखोगे तो इसमें भी 5 थ्योरम का प्रूफ इसमें मिल जाएगा, क्योंकि ग्रुप सी में भी अभी हमें देखने को मिलेगा. और यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक और मैं बता देता हूँ कि जिन बच्चों का सप्ली है, मतलब ऑफ फर्स्ट ईयर BSM 101 वाले, तो अगर लास्ट 4-5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन चाहते हो, वीडियो सॉल्यूशन, एब्सोल्युटली डिटेल्ड सॉल्यूशन विथ हैंड रिटन PDF, तो इसी PDF में ऊपर लिंक दिख रहा होगा, क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो चले वहाँ से रिडायरेक्ट हो जाओगे वेबसाइट में जहाँ पे ऑलरेडी ये मेरा डन है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जा सकते हो. अच्छा, तो ये हो गया ग्रुप बी का. तो ग्रुप बी में हमें मल्टीवेरिएट कैलकुलस देखने को मिल रहा है, डबल इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इंक्लूडिंग ग्राफ थ्योरी, सभी यहाँ से देखो, सभी मॉड्यूल से क्वेश्चन है. अब चलते हैं ग्रुप सी में. तो देखो ग्रुप सी में ये जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब 7ABC पूरा ग्राफ थ्योरी का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी कैसा, थ्योरम का प्रूफ, और ये एक बेसिक ग्राफ थ्योरी का क्वेश्चन है जो कि ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं वो रिलेटेड. ठीक. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सीक्वेंस सीरीज देखने को मिलता है. क्वेश्चन नंबर 8 का ये सीक्वेंस का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर B एंड 8C सीरीज का क्वेश्चन है, कन्वर्जेंस टेस्ट करने का क्वेश्चन है. अच्छा,
फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 ए बी सी, ये तीनों ही वही सेम हमें पार्शियल डेरिवेटिव लिमिट कंटिन्यूटी वाला जो है मॉड्यूल है मल्टीवेरिएट कैलकुलस वाला, हमें उसी पोर्शन से ये क्वेश्चन है, लिमिट चेक करना है, डबल लिमिट, साइमल्टेनियस लिमिट एटसेट्रा। फिर उसके बाद आ जाते हैं 10 ABC में। बहुत बच्चे मुझे ये मतलब ये कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मिला है कि सर ये मल्टीपल इंटीग्रल वाला चैप्टर करे कि नहीं करे, है ना। बहुत ज़्यादा ये मुझे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का क्वेश्चन इंक्वायरी मिला है, तो जिसमें ये पूछ रहा है कि सर मल्टीपल इंटीग्रल करें या इसको छोड़ दें। तो देखो जैसे कि देख सकते हो लास्ट ईयर के पेपर में स्टोक्स, ग्रीन्स, गॉस तीनों थ्योरम से क्वेश्चन आया है। क्या है, स्टेटमेंट लिखना है एंड उसके साथ वेरीफाई करना है। और ऑलरेडी मैंने बताया जो इनका डेडिकेटेड वीडियो है उसमें मैंने बताया वेरीफाई करना है मतलब LHS RHS दोनों कैलकुलेट करना है। तो इस बार के लिए क्या सजेशन रहेगा इस पोर्शन से आगे पता चलेगा, स्टे ट्यून्ड। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ABC 11 का ABC। तो ये भी मल्टीवेरिएट कैलकुलस का क्वेश्चन था, डाइवर्जेंस, कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट रिलेटेड क्वेश्चन था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर मॉड्यूल वाइज देखें, मॉड्यूल नंबर 1 से क्वेश्चन कितना था सीक्वेंस सीरीज से, सर 15 मार्क्स का टोटल। अच्छा ये मैं सिर्फ ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का बता रहा हूँ क्योंकि ग्रुप ए तो सभी से मिला जुला कर रहता है, सो आई एम नॉट गोइंग टू दैट थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द लॉन्ग क्वेश्चंस। बी एंड सी मल्टीवेरिएट कैलकुलस से सर 40 मार्क्स हमें देखने को मिला है, 40 मार्क्स, नॉट अ मैटर ऑफ जोक, राइट। ओके, मल्टीपल इंटीग्रल से 25 मार्क्स हमें देखने को मिलता है, वही डबल ट्रिपल इंटीग्रल, गॉस वगैरह वो सब मिला के, स्टोक्स, ग्रीन्स एटसेट्रा। डिफरेंशियल इक्वेशन से केवल 5 मार्क्स हमें देखने को मिला है, ये भी एक पॉइंट आउट करने का चीज है। एंड ग्राफ थ्योरी से हमें जितने भी क्वेश्चन देखने को मिला है, सॉरी सभी थ्योरम का प्रूफ टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एंड दैट टू ऑफ 20 मार्क्स। तो ये है टोटल लेखा जोखा ऑफ द 5 मॉड्यूल 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ये है टोटल लेखा जोखा ऑफ द थिंग, ठीक है। तो इस बार के लिए क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो नाउ लेट अस सी टू दैट थिंग। देखो एक पहले मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि बच्चे जो है फिर उसके बाद कॉलर पकड़ लेते हैं, और इसीलिए मैं सजेशन टू बी ऑनेस्ट देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट भी बोलो या फिर ऑर्डर भी बोल सकते हो, तुम लोग तो ऑर्डर ही करते हो, जो जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, डेफिनेटली ऑर्डर कर सकते हो। तो प्रॉब्लम यह है कि सजेशन में हम लोग कुछ बोल देते हैं, फिर वो अगर नहीं आता है फिर दिक्कत हो जाता है ना। डेफिनेटली मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि जो भी सक्सेस है वो तुम लोगों का है, जो भी फेलियर है वो मेरा है। तो सजेशन भी बहुत देना एक रिस्की काम हो जाता है, इसीलिए मेरा ये बिल्कुल क्लियर कट पॉइंट है कि पूरा जो मॉड्यूल है, 5 मॉड्यूल है, एटलीस्ट 5 मॉड्यूल से उसका कंसेप्ट पता कर लो कि क्या कुछ है उसमें, डिफरेंट टॉपिक्स। अगर अच्छे से भी नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा पता कर लो, ताकि अगर कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पे 4-5 स्टेप्स तक कर सको, ताकि एटलीस्ट जो स्टेप मार्किंग है वो मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये चीज पॉइंट आउट कर दिया है। अब कुछ ऐसा टॉपिक्स हमारे मतलब हमें मिल जाता है जहां से क्वेश्चन हमें डेफिनेटली देखने को मिलता है। जैसे कि स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट मॉड्यूल से, मॉड्यूल नंबर 1 सीक्वेंस सीरीज वाला जो मॉड्यूल है, यहाँ से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज कन्वर्जेंस टेस्ट का। तो एक सीरीज गिवन रहेगा, उसका हमें कन्वर्जेंस टेस्ट करना है, और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हमें बहुत अच्छे से उसका जो मतलब कंडीशन है बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता है कि स्टेट D'Alembert's रेशियो टेस्ट एंड देन यूजिंग दैट टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज, इस टाइप का क्वेश्चन। तो हमें D'Alembert रेशियो टेस्ट, कॉशी रूट टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए लिबनीज टेस्ट, ये सब बहुत अच्छे से करना है, कि क्योंकि इसका स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना लिबनीज का, ये मेरा हमेशा गलत हो जाता है, लिबनीज टेस्ट वगैरह, क्योंकि मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं टेस्ट से रिलेटेड हमें मिलता है। सबसे ज़्यादा मिलता है रेशियो टेस्ट एंड उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट, ये दोनों सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इनका जो कंडीशंस है और उनको यूज़ करके हम लोग कैसे कन्वर्जेंस टेस्ट कर सकते हैं उसको बहुत अच्छे से करके जाना है। अच्छा, सीक्वेंस से हमें जिस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस बार, दैट इज वही जो इस बार भी आया था, एक सीक्वेंस गिवन रहेगा, हमें चेक करना है वो बाउंडेड अबव होगा कि नहीं होगा, एंड इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, मतलब नेचर हमें चेक करना है। और उसमें से भी जो फ्रैक्शन टाइप ऑफ मतलब जो सीक्वेंस का nth टर्म जो है वो फ्रैक्शन टाइप का होता है। फॉर एग्जांपल xn इक्वल्स टू मान लो 3n + 1/2n - 3,
इस टाइप का जो सीक्वेंस गिवन होता है, तो इनका इसका आने का चांसेस ज़्यादा रहता है जनरली, ठीक है। तो ये करके जाना है। बाकी जो पावर सीरीज वगैरह का एक्सपेंशन है ये आता है, कम आता है। अगर करना है तो कर सकते हो डेफिनेटली, वो भी बता देता हूँ। जो एक वीडियो देखना जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में बना हुआ है, टॉपिक से भी सर्च कर सकते हो, दैट इज टेलर्स थ्योरम एंड मैक्लॉरेंस थ्योरम वाला देखना, ठीक है। पूरा उसमें ही इसका जो कंसेप्ट है वो मिल जाएगा। क्या करना है मैं वो भी बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं, तीन चार सीरीज का एक्सपांशन पढ़ लेना, इनफाइनाइट सीरीज एक्सपांशन। वो है, एक पढ़ना e⁴x का, एक देखना sin x cos x का, मैं लिमसी खाते हुए बना रहा हूं क्योंकि तबीयत एकदम खराब हो चुका है। दूसरा करना log of 1 + x का, इनफाइनाइट सीरीज बनाना होगा, ठीक है, मतलब पावर सीरीज एक्सपांशन इनफाइनाइट टर्म्स तक। और एक करना e⁴x इंटू साइन एक्स एंड e⁴x इंटू कॉस एक्स, बस और नहीं, ये मैंने बता दिया। अगर करना है तो इनका सीरीज एक्सपांशन कर लेना, दैट्स इट। बहुत इजी है, बिल्कुल हलवा है और कुछ नहीं है। f'0, 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 ये सब निकालना होता है, मैक्लॉरेंस फॉर्म में पुट करना होता है, दैट्स इट। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ डेरिवेटिव करना और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट मॉड्यूल का। चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। मल्टीवेरिएट कैलकुलस मतलब वही लिमिट कंटिन्यूटी वाला जो चैप्टर है जहाँ से 40 मार्क्स हमें देखने को मिला है, राइट, वहाँ से। तो यहाँ पे कुछ ऐसा टॉपिक्स है जो जिनसे हमेशा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, जैसे कि ये ग्रेडियंट कर्ल डाइवर्जेंस वाला हो गया। एक सिंगल वीडियो देखना है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस मैंने सॉल्व भी किया है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, अच्छे से करके जाना, ये ग्रेडियंट कर्ल डाइवर्जेंस वाला। दूसरा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इस बार के लिए मुझे थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि नहीं आया, मतलब लास्ट बार भी नहीं आया लेकिन उसके पहले आया था, 22-23 के पेपर में आया था मुझे याद है, लेकिन इस लास्ट ईयर नहीं आया। तो इस बार के लिए थोड़ा सा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का वो जो फॉर्म है, जो फॉर्मूला है निकालने का, वो थोड़ा सा पढ़ के जाना। मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाला भी क्वेश्चन अच्छे से वो देख लेना एक बार। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम लास्ट ईयर देखने को नहीं मिला, उसके पहले मतलब 22-23 में आया था। तो इस बार के लिए मैक्सिमम मिनिमा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैक्सिमम मिनिमा लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर नहीं, सिर्फ मैक्सिमम मिनिमा। तो वही टेबल बना के जिस तरीके से मैंने बताया उस पर, ये बिल्कुल ईजी है, जेनरिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि अगर करोगे, एक क्वेश्चन करोगे तो किसी भी क्वेश्चंस उस चैप्टर से बना सकते हो, ठीक है। एक लास्ट जो है दैट इज लिमिट कंटिन्यूटी से, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा आ चुका है, तो मतलब इस बार जो डिफरेंशिएशन चेकिंग है, पार्शियल डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो है, वो थोड़ा सा अगर चाहो, ये ऑप्शनल है, अब तुम लोग के ऊपर है, तो डेफिनेटली करके जाना। बाकी जो मैंने यहाँ से बताया हो गया, डन है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, ये सिर्फ उन लोग के लिए है जो लोग पास करना चाहते हैं, है ना, बस। और जो लोग अच्छा मतलब प्रॉपर तरीके से पेपर को सॉल्व करके 9 पॉइंट्स वगैरह 8-9 पॉइंट्स लाना चाहते हैं, उनके लिए पूरा सिलेबस करना है, पूरा प्लेलिस्ट बिल्कुल घोल के पी के फिर एग्जाम देने जाना है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में, मल्टीपल इंटीग्रल। मल्टीपल इंटीग्रल से देखो, मैं तो बताऊंगा कि ये तीनों कर लो, ग्रीन्स गॉस स्टोक्स। अगर नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट ग्रीन्स कर लो, एटलीस्ट ग्रीन्स थ्योरम कर लो और उसका क्वेश्चंस कर लो, लेकिन स्टेटमेंट तीनों का पढ़ लेना है, मतलब फॉर्मूला, ग्रीन्स गॉस स्टोक्स तीनों का फॉर्मूला, तीनों का स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। और बाकी का जो पोर्शन है, इस बार ट्रिपल इंटीग्रल से मुझे थोड़ा सा लग रहा है, हालांकि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सभी मॉड्यूल से रहेगा, मैं एकदम सामने से बता रहा हूँ, क्वेश्चन सभी मॉड्यूल से रहेगा, सभी तरीके का क्वेश्चन रहेगा। अब ये इन लोग जब मॉडरेशन करते हैं, कभी किसी मॉड्यूल से ज़्यादा कम कर देते हैं, सो दैट्स अ डिफरेंट केस। अदरवाइज ये कुछ श्योर शॉर्ट जो टॉपिक्स होता है जहाँ से क्वेश्चन हमें डेफिनेटली देखने को मिलता है। अच्छा, और हाँ, ये तो मैंने बता दिया। मॉड्यूल नंबर 4, जिससे लास्ट ईयर में क्वेश्चन ऐसा हमें ऐसा देखने को नहीं मिला है, केवल 5 मार्क्स का आया था, एंड वो आया था कॉशी ऑयलर इक्वेशन से। तो पहले तो मैं ये बता दूं, ये जो टाइप है एग्जैक्ट चेक करने का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट इक्वेशन अच्छे से करके जाना है, मतलब एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, हमें उसको टेस्ट करना है एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है, वो del m del x by इक्वल्स टू del m del y जो है। फिर उसके बाद अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने, सॉल्व करने का, जो 4 टाइप ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने बताया है उनसे। अच्छा, एक और जो इंपॉर्टेंट है दैट इज क्लैरूट्स फॉर्म।
ये सॉल्वेबल फॉर एक्स वाई वगैरह अगर नहीं कर रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन क्लैरूट्स करके जाना ही है, मस्ट क्लैरूट्स का, ठीक है। क्लैरूट्स का जो फॉर्म है वो, एंड क्लैरूट्स का फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद उसको सॉल्व करने का क्वेश्चंस जो होता है, विद सब्स्टिट्यूशन विदाउट सब्स्टिट्यूशन, ये बता रहा हूँ क्योंकि 22-23 के पेपर में विद सब्स्टिट्यूशन वाला आया था, एंड ऐसा आया था कि सब्स्टिट्यूशन मेंशन भी नहीं किया गया था। तो जिन बच्चों को वो ट्रांसफॉर्मेशन याद था फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन वही कर पाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए पेपर में ऑब्वियसली। एनीवेज, अच्छा, डी ऑपरेटर मेथड तो हमें करना ही है क्योंकि रिस्क नहीं लेना है, बता नहीं सकते कि इसके क्या कुछ हो रहा है, लेकिन डी ऑपरेटर मेथड हमें करना है। मेनली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, मतलब साइन कॉस वाला हो गया, सेक कोसेक वाला हो गया। साइन कॉस करना एक ही टाइप में हो जाएगा, सेक कोसेक टैन कॉट, इनका फिर मतलब पैटर्न सेम है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स बहुत अच्छे से करके जाना है, मेनली सेक एक्स वाला, ठीक है। अच्छा, मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर नहीं आ रहा है बहुत दिनों से, इसको लेकर मैं थोड़ा सा कश्मकश में हूँ, सो दैट इज अप टू यू नाउ, मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा इसके ऊपर। कॉशी ऑयलर क्योंकि लास्ट ईयर में आ चुका है तो मुझे, ठीक है, कर लेना भाई, कर लेना, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत रिस्क लेके बिल्कुल ऐसे इधर लेके, है ना, जान को, है ना, मैं बता रहा हूँ ये, फिर पता नहीं। लास्ट मॉड्यूल में आ जाता हूँ मैं, ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी से अभी जो ट्रेंड चल रहा है दैट इज थ्योरम्स का ट्रेंड अभी चल रहा है, तो मैंने ऑलरेडी ये प्रोवाइड कर दिया है, टेलीग्राम चैनल में लिस्ट है, और वेबसाइट में थ्योरम्स का प्रूफ भी मैंने अपलोड कर दिया है। 1 से लेके 12 तक जो थ्योरम का मार्क्स, मतलब थ्योरम 1-2 करके थ्योरम 12 तक हमें करना है फॉर BSc 301। इसका जो प्रूफ है उसका PDF ऑलरेडी वेबसाइट में अपलोडेड है, सर्च करने से मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर मैं जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, जहाँ पे सर्च करने में ये मिलेगा। कुछ नहीं, वेबसाइट में जाना, हैंड रिटन नोट्स में जाना, है ना, डाउनलोड नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मैं एक बार दिखा देता हूँ वेबसाइट में चल के, कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें जाके मिल जाएगा। दूसरा, प्रीम्स करना है इस बार के लिए बहुत अच्छे से, प्रीम्स क्रूसिकल दोनों करना, प्रीम्स को ज़्यादा अच्छे से करना फॉर फाइंडिंग मिनिमल स्पैनिंग ट्री, बहुत बड़े मतलब अच्छे तरीके से। आइसोमॉर्फिक का मतलब ये जो बाकी का जो पार्ट है ना, यहाँ से क्वेश्चन अभी देखने को नहीं मिल रहा है, तो मैं फिर से बहुत रिस्क के साथ ये बता रहा हूँ, लेकिन ये हमें करके जाना ही है क्योंकि वैसे भी DSA वगैरह में तुम लोग ये करते ही हो, तो ऐसे कोई मुश्किल होगा नहीं। आइसोमॉर्फिक ग्राफ का एक क्वेश्चन मुझे इस बार के लिए लग रहा है इंपॉर्टेंट, इंसिडेंस एडजेसेंसी मैट्रिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे इस बार इंसिडेंस मैट्रिक्स का लग रहा है। दोनों करके जाना इंसिडेंस के लिए, ग्राफ टू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स टू ग्राफ, दोनों करके चला, डायरेक्टेड नॉन डायरेक्टेड दोनों के लिए, ठीक है। अच्छा, एंड फाइनली ऑयलर हैमिल्टोनियन से जरा इसका मतलब पता कर लेना कि कब एक ग्राफ को ऑयलर बोलते हैं, कब हैमिल्टोनियन बोलते हैं, क्योंकि मतलब वो छोटा मोटा क्वेश्चन यहाँ से इस बार के लिए थोड़ा सा देखने को मिलने का चांसेस ज़्यादा है। तो लगभग ये है जो चीज़ें हमें मुझे बताना था। लास्ट का ये जो पार्ट है ये तो सभी डेडिकेटेड 5 मार्क्स क्वेश्चन है, जैसे कि प्रीम्स क्रूसिकल कोई बच्चा एक कर लेगा तो वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकता है। थ्योरम का प्रूफ तो मैं बिल्कुल शुरू से बताते हुए आ रहा हूँ, फर्स्ट जब से मैंने स्टार्ट किया तब से बताते हुए आ रहा हूँ। आइसोमॉर्फिक ग्राफ का भी वही सेम है, एक कर लेगा बच्चा तो कर सकता है आराम से। इंसिडेंस का भी ये सब सेम है। तो लगभग कुल मिला के ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें डेफिनेटली करके जाना है। अब इनमें से कोई कोई बच्चा जो है अपना लॉजिक लगाता है, दैट इज अप टू यू कंप्लीटली, मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसके ऊपर। एंड फिर से मैं बताना चाहूँगा कि पूरा सिलेबस कर लो भाई, अगर फायदे में रहना चाहते हो पूरा ख़त्म कर लो, फिर उसके बाद ये टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसिस दे सकते हो। दैट शुड बी द बेस्ट थिंग। सजेशन देना अभी बहुत भारी पड़ता है। सेकेंड सेमेस्टर का सजेशन तो नहीं दिया था, मतलब फिर भी सेकेंड सेमेस्टर में जो क्वेश्चन हुआ था, दिक्कत वही है क्वेश्चन पेपर में कि अच्छे से मॉडरेशन नहीं होता है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी और ज़्यादा। तो एनीवेज ये सब थोड़ा सा करके जाना, और मैं एक बार वेबसाइट में दिखा देता हूँ कि कहाँ पे जाके मिलेगा चीज़ें, मैं एक बार बता देता हूँ। तो वेबसाइट में जाना है, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर जस्ट ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी सर्च करोगे गूगल में तो भी आ जाएगा फर्स्ट में ही। तो उसमें जाके ये होम पेज है, होम पेज में जाके ये जो डाउनलोड नोट्स वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करके फिर यहाँ पे डाउनलोड नोट्स ऑफ YT लेक्चर, इस पर अगर क्लिक करोगे फिर यहाँ पे सर्च में आके थ्योरम्स ऑफ ग्राफ थ्योरी अगर सर्च करोगे, थ्योरम्स ऑफ ग्राफ थ्योरी करके यहाँ पे क्लिक हियर में क्लिक करके यू कैन डाउनलोड द PDF। इसमें थ्योरम्स का जो प्रूफ जो मैंने बताया सब कुछ इसमें मिल जाएगा। थ्योरम 1 से थ्योरम 12 तक करना है तुम लोगों को।
अच्छा, और अपने देख लेना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब जो पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइडेड है उसमें जो 1 से लेकर 12 तक है उसी को करके जाना है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर जो सजेशन वाला जो पीडीएफ है, अच्छा, और यहाँ पे जो भी टॉपिक का जो वीडियो है यूट्यूब में उसका भी पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अभी अगर फिर से जाओगे होम पेज में और थोड़ा सा नीचे आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सजेशन फॉर अपकमिंग सेमेस्टर करके दिख रहा है ऑप्शन, इस पे अगर डाउनलोड नाउ पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जाके ये BSc 301 इस पे अगर क्लिक करोगे, सो यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ द सजेशन जो अभी मैं दिखा रहा था उसमें से मिल जाएगा। ठीक है, तो बस लगभग यही बताना था। और अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, मतलब जो सप्ली है जिन लोगों का, वो लोग अगर कोर्सेस में जाओगे वहाँ पे जाके भी ये जो BSM 101 का 5 ईयर्स PYQ कोर्स है एब्सोल्युटली इन चीप प्राइस 129 रुपीज़ में वीडियो डिटेल वीडियो सॉल्यूशन विथ PDF नोट्स मिल जाएगा, डेफिनेटली अवेल कर सकते हो। 129 रुपीज़ ऑनली, इसमें अभी 10 के स्पेशल कूपन कोड चल रहा है तो उसको लगा सकते हो, लगा के कैन अवेल इट इफ यू वांट। ठीक, तो बस इतना ही बताना था। एंड देखते हैं अभी और क्या कर सकते हैं एंड इसके ऊपर। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, अच्छे से पढ़ो, है ना, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।